2011। एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा व्यापार, हाथ से बने कालीन और हस्तशिल्प का कारोबार। लेकिन आज ये नाम इंडिया की कई इंडस्ट्रीज में छा चुका है और शायद आपने इसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। शुरुआत मिर्जापुर से हुई थी, पर आज इसके पास है डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग और पैकेजिंग जैसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कपड़ों की 4 बड़ी यूनिट्स एक महीने में लाखों पीस बनाते हुए अब ये कंपनी एक नई फैक्ट्री लगा रही है गाजियाबाद में, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। 18 करोड़ की जमीन का सौदा हो चुका है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रही। इसने कदम रखा एटी और एचआर सर्विसेज में, मैन पावर सप्लाई, ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे काम केंद्र सरकार की बड़ी एजेंसियों के साथ। और फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में भी उतर गई, अपनी खुद की ट्रैवल सब्सिडियरी बनाकर। कॉर्पोरेट ट्रिप से लेकर ग्राउंड सपोर्ट और होटल बुकिंग तक सब कुछ। 12 राज्यों में 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स, अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और अब तो इसकी मौजूदगी गल्फ कंट्रीज तक, सऊदी, तर, कुवैत और यूएई में भी। पिछले साल का रेवेन्यू कुछ ऐसा था, 57% गारमेंट से, 34% एटी सर्विसेज से और 9% ट्रैवल से। ऑर्डर बुक में है 160 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स। और गारमेंट सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोर्ट डील करीब 50 करोड़ का। एक कंपनी जो मिर्जापुर से उठकर अब देश विदेश में छा चुकी है। मल्टी सर्विस बिजनेस मॉडल, ग्रोथ की रफ्तार। पर असली सवाल यह है, क्या यह कंपनी असल में प्रॉफिट में है? क्या यह सस्टेनेबल है? क्या इसकी ग्रोथ सिर्फ दिखावा है? अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है। तो चलिए स्टॉक की बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं अब। स्टॉक का नाम है SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और इसका करंट मार्केट प्राइस है, आज हो गया 7 तारीख, तीसरा महीना 2025, 7/3/2025, 14 रुपये 80 पैसे। ठीक है, देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 702 करोड़, मीन्स ये स्मॉल कैप है। ठीक है, मार्केट कैप से ये है स्मॉल कैप। अगर मैं डिटेल में बता देता हूँ कि 5,000 करोड़ से लेस मीन्स स्मॉल कैप, 5,000 to 20,000 करोड़ के बीच में मीन्स मिड कैप, ग्रेटर देन 20,000 करोड़ मीन्स लार्ज कैप। अब क्योंकि ये 5,000 करोड़ से कम है यानी 702 करोड़, ये स्मॉल कैप कंपनी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक की पीई की। स्टॉक की पीई है 52.5। ठीक है, और इंडस्ट्री की पीई है 35.1। अगर स्टॉक की पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होती है तो मीन्स स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और स्टॉक की पी अगर इंडस्ट्री पी से कम होती है मीन्स स्टॉक अंडर वैल्यूड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वाइस वर्सा हुई तो अंडर वैल्यूड। ये स्टॉक करेंटली ओवर वैल्यूड है। ठीक है, आरओई देख लेते हैं। एक साल का आरओई फिलहाल 26.8%, लास्ट 3 साल में 24.7%। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। 57.8% प्रोमोटर्स के पास है, FII के पास 0.16 और DII के पास 0.21। ठीक है, प्रोमोटर्स प्लस FII प्लस DII किसी भी कंपनी में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50% होनी चाहिए, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और पब्लिक होल्डिंग लेस देन 50% होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करिए। यहाँ पब्लिक होल्डिंग 41.9 है और प्रोमोटर FII DII मिला के 50 से ज़्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, इक्विटी कैपिटल 47.6 करोड़, मीन्स इक्विटी कैपिटल अगर 200 या 100 करोड़ से कम रहती है, जितना कम उतना स्टॉक भागने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मीन्स 5% 10% के सर्किट इजीली लग जाते हैं स्टॉक में अगर इक्विटी कैपिटल 100 के अंडर हो। 50 के जितने नीचे रहेंगे उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट रहती है स्टॉक में। ठीक है, डेप टू इक्विटी देखते हैं। डेप टू इक्विटी 2.45 है। डेप टू इक्विटी एक्चुअली होनी चाहिए
ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास, ठीक है। अगर इसमें 2.45 है, डेप्ट इक्विटी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, इसके केस में ज़्यादा है, ठीक है। प्लेज परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। 30.9% है, यानी 30% इन्होंने कंपनी को प्लेज करके रखा हुआ है। अब देखिए, कोई भी कंपनी प्लेज होना अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 5 से 10% अलाउड रहता है, क्योंकि कंपनी हो सकता है कि वो प्लेज करके वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा रही हो, ठीक है। लेकिन 30.9 थोड़ा ज़्यादा होता है। बट क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है, ठीक है, इसकी प्राइस सिर्फ 15 रुपये की है, तो ऐसे कंपनी में थोड़ा बहुत रिस्क रहता ही रहता है। लेकिन मैं इसे रेड मार्क कर दूंगा, क्योंकि प्लेज परसेंटेज इज़ हायर विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्या प्लेज परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है, ऊपर से डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा है, और स्टॉक का पीई भी ज़्यादा है, यानी कंपनी एक तो ओवर वैल्यूड है, डेप्ट टू इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा, प्लेज परसेंटेज ज़्यादा है। फिर इसको लेने का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये है ईयरली सेल्स प्रॉफिट, ऐसे देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सेल्स देखिए, 14 में 10, फिर 15 में 16, 21, 29, 64, 80, 109, 192, 205, 214, 193, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ 24 में, 232। 10-11 साल में, 10 से 11 साल में इसका सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली, यानी 10 साल इसमें 10 करोड़ सेल्स है, 232 करोड़ कर लिया, ऑलमोस्ट 23 टाइम्स, ठीक है। इसका प्रॉफिट देखिए, स्टार्टिंग में इसने कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। 2018 से 1 करोड़, 1 करोड़, 2020 देखिए 1 करोड़, 21 में 2, फिर 3, फिर 7, फिर 9, और फिर 12 करोड़। अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो 2020 से 25 के बीच में इसने ऑलमोस्ट 12 टाइम प्रॉफिट कर लिया, यानी अगर सेल्स देखे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया हुआ है 20 से 25 के बीच में, और प्रॉफिट देखे तो 12 टाइम्स हो चुका है। तो यानी लास्ट 6 ईयर्स में सेल्स इज डबल और प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, ठीक है। अगर सेल्स अच्छी हो रही है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, किसी भी साल में इसने लॉस नहीं खाया, ठीक है, और ऊपर से हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मीन्स इसका ईपीएस बढ़ेगा, इसका ईपीएस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2020 में 0.03 था ईपीएस, 0.04, 0.07, 0.14, 20 और 0.25, ठीक है। ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ने का मतलब है कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। पेनी स्टॉक्स में हमेशा रिस्क रहता है थोड़ा, पर कम पैसे के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत तो रिस्क देखना ही पड़ता है। बट हम हर चीज़ इवेल्युएट कर रहे हैं एकदम बेसिक से। बाकी आप 10-15 रुपये के स्टॉक में देखोगे तो लॉस होगा ही होगा, इसमें बिल्कुल लॉस नहीं है। एक्चुअली इसका क्वार्टरली भी देखते हैं। देखिए, इसने 2022 के किसी भी क्वार्टर में लॉस ही नहीं किया है। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऊपर नीचे है लेकिन कंसिस्टेंटली इसने प्रॉफिट दिया है, और ये सिर्फ वही 15 रुपये का, ठीक है। डेली में देखे तो अभी ये रेंज में चल रहा है। देखिए मंथली ग्राफ देखिए कैसे कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा था। स्टार्टिंग में 1 नवंबर 2021 से ये लिस्टेड है, ठीक है। लिस्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट 1 रुपये 78 पैसे पे, इसने हाई बनाया 25 रुपये का, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 टाइम्स हो गया 4 साल में। अब थोड़ा ये करेक्शन फेज में चल रहा है, ठीक है। और अगर टेक्निकल देखे थोड़ा, एक मिनट, गलत हो गया। ये देखिए फिलहाल ये रेंज बाउंड में है, ठीक है। अगर जैसे ये अपसाइड रेंज ब्रेक करता है तो ये फिर 25 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और ये फिलहाल 15 रुपये पे है। तो अगर आपको लेना भी है या फिर आप ऐसा देखना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस ये 10.95 का लो बना है इसने, 10.95, और इस कैंडल का लो 11.4, यानी 10 का स्टॉप लॉस 15 पे बाई। सिंपल रहता है ना ऐसे। अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस तो आराम से चलता ही चलता है, ठीक है। इसका चार्ट भी 45 डिग्री वाला ही है। वीक में फिलहाल ये रेंज बाउंड चल रहा है अभी, तो ठीक है।
ये सिर्फ 15 रुपये का स्टॉक है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है मुझे, बट फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।